नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल कंचन। जैसे कि कंचन टीवी हमेशा आपको अपडेट करता रहता है, कोरोना काल में तो हम हमेशा आप लोगों के बीच रहे हैं और हमने आपको पल पल की अपडेट दी है। कुछ अच्छी खबरें भी रहती हैं, कुछ बुरी खबरें भी रहती हैं, लेकिन आज मैं कुछ अच्छी खबर लेके आया हूँ। राहत वाली खबर है सफीदों के लिए। डिडवाड़ा का 45 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था। उसका सैंपल जैसे ही कल आया था तो आनन फानन में मेडिकल स्टाफ, कंचन टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मेडिकल स्टाफ के भी सैंपल कराने होंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा संपर्क में रहे हैं परिवार के बाद। और कल आनंद फानन में 4 जो मेडिकल स्टाफ थे उनमें डॉक्टर भी है, स्टाफ नर्स भी है, क्लास 4 भी है और एक स्वीपर भी था। उनके आनंद फानन में सैंपल कराए गए थे और आज उनकी रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट नेगेटिव है। बहुत ही राहत वाली खबर है। मैं पूरा विस्तार से आपको एक खबर बताने वाला हूं, लेकिन पहले चाहूंगा जो दर्शक हमारे जुड़े हैं वो हमारी इस खबर को शेयर जरूर कर दे, ताकि जो लोगों में एक भय का माहौल सफीदों में बना था, एक डर का माहौल जो बन गया था, कहीं ना कहीं ये राहत वाली खबर हम सभी के लिए है और इसीलिए हम अभी लाइव आए हैं। तो चाहूंगा एक बार शेयर करें। अब मैं बता दूं, अभी जो कोविड 19 के नोडल ऑफिसर है डॉक्टर विकास गुप्ता, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना पॉजिटिव डिडवाड़ा का व्यक्ति जो आया उसके बाद जो संपर्क में उसके डॉक्टर थे, जो स्टाफ था हमारा, उसके सैंपल कल भेजे थे। उसकी रिपोर्ट आज आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसमें एक डॉक्टर थे, एक स्टाफ नर्स थी, एक स्वीपर था और एक क्लास 4 थे। चारों की रिपोर्ट नेगेटिव। अब इसके मायने भी समझ लीजिए। इसके रिपोर्ट के नेगेटिव आने के मायने मैं क्यों कह रहा हूं कि राहत वाली खबर है सफीदों के लिए, वो इसलिए कि जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, जो मेडिकल स्टाफ उनका इलाज कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि शायद जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्थिति भयावह होने वाली है, डरावनी होने वाली है, संक्रमण कम्युनल स्टेज में आके बहुत ज्यादा फैलने वाला है, शायद उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इसके मायने नेगेटिव रिपोर्ट आने के सीधे सीधे ये होने वाले हैं। तो राहत वाली खबर है। और मैं आप बता दूं, जो डॉक्टर विकास ने मुझे अभी बताया कि आज जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है डिडवाड़ा का, उसको आइसोलेट तो रखा गया है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में ही, और उससे रिलेटेड जितने भी उसके मिलने जुलने वाले थे, उसके परिवार वाले थे, 40 से 42 सैंपल आज लिए गए हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहा है। आज उन्होंने 40-45 सैंपल लिए हैं और मैं बता दूं उनमें से 30 सैंपल तो उसके गांव से, उसके परिवार के, उसके पारिवारिक सदस्यों के हैं। 10 से 12 सैंपल उनके हैं जो दुकानदार सफीदों के थे, जिनके वो संपर्क में था, जिनसे वो सामान लेता था, माल लेता था, रेगुलर टच में बना हुआ था। तो तकरीबन तकरीबन 40 से 42 सैंपल आज उनके गए हैं और उनकी रिपोर्ट कल परसों तक आ जाएगी और उसके बाद हम बताएंगे कि वो क्या रहने वाला है। लेकिन उम्मीद यही जताई जाती है, जब मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आए। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जो एक डर, एक भय का माहौल बन गया था सफीदों में, कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा। देखिएगा, ये आप और हमको ही कोशिश करनी है कि हम कोरोना को हराएं। सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, जितना जरूरी हो उतना ही घर से निकलिएगा, अनावश्यक बाहर मत निकलिएगा। ये पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है, ये आपको और हमें तय करना है कि हमें कितना बाहर रहना, कितना गैर जरूरी काम के लिए नहीं निकलना है। जरूरी काम है तभी निकलिएगा, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। कोशिश कीजिएगा कम से कम निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अनअवेयर हो गए हैं, अब वो लापरवाह से हो गए हैं, उन्हें लगता है। लेकिन जब कभी कोई खबर आती है, जैसे डिडवाड़ा के इस व्यक्ति की खबर कल आई, तो एकदम से डर का, भय का माहौल बन गया। तो लोग सोचने लगे कि अब उन्हें अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना होगा, अब उनको जो तरीका है अपना डेली जीवन यापन का, उसको बदलना होगा, क्योंकि उनको लगा कि कोरोना अब उनके बगल में ही आ गया है। तो ये हमें निश्चित करना पड़ेगा, ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें ये डेली के डेली ही एक एहतियात के तौर पे रहना होगा, सुधार करना होगा
और सोच समझकर कोरोना से लड़ने की तैयारी रखनी होगी। आप खुद बचिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिएगा, यही उम्मीद मैं आप सबसे करूंगा। और हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे पेज कंचन टीवी को लाइक करना ना भूलिए, और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो यूट्यूब चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए हम कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, और अगर हमारा हौसला बढ़ता है तो हम आपके लिए और ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लोगों के मन से भय निकालना ही हमारा मकसद है। बहुत कम हम खबरें करते हैं, लेकिन आमजन से जुड़ी, समाज से जुड़ी सामाजिक खबरें ही हम करते हैं जिनका सरोकार समाज से होता है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।